जय श्री कृष्ण। देखें कर्क वालों के लिए कैसा जाता है ये वीक, 16 से लेके 22 तक का आपके लिए कैसा वक्त है। तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, अपनी ही राशि को दृष्ट है, तो आपका लेकिन मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपकी राशि में 5th लॉर्ड हो रहे हैं, तो ये भाग्य कारक है, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको आपके मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन संघर्ष हैं, संघर्ष ऐसे हैं कि 2nd हाउस में मंगल और केतु दोनों बैठे हुए हैं, तो पंचमेश जब 2nd हाउस में चला गया दूसरे स्थान में, तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति को थोड़ा सा इसने व्यथित कर दिया, थोड़ा सा इरिटेटिंग कर दिया, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल अपनी राशि पे जब केतु के साथ दृष्टि है तो एक्यूट स्ट्रेस बताते हैं, इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। गुरु, सूर्य और बुध तीनों छठे भाव पर दृष्टि है अपनी ही राशि पे। लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज एंड एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, और डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल डिसीज है तो लोन, फिजिकल डिसीज है तो दवाइयाँ, और मेंटल डिसीज है तो मेंटल स्ट्रेस आना। तो तीनों ही चीजें हैं। 6th हाउस प्रोमिनेंट है, कर्क राशि वालों के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। यूं तो कर्क राशि वालों के लिए द्वादश का गुरु चलेगा पूरे साल भर, तो ध्यान तो रखना ही होगा, लेकिन अभी फिलहाल में चंद्रमा आपको थोड़ी सी हिम्मत देंगे, इस वीक में थोड़ी सी आपको हिम्मत मिलेगी। इरिटेशन थोड़ा रुक रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मंगल की राशि बदलने से, मंगल यहाँ पर आ गए 5 डिग्री के, तो मंगल थोड़ा बदल गए। सूर्य के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में होने से इरिटेशन तो देंगे। इसके बाद में 17 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं कुंभ राशि में। 17 तारीख को कुंभ राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं तो राहु के साथ आते हैं। अब चंद्रमा पीड़ित हो गए, यानी आपका लग्नेश भी पीड़ित हो गया। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। और मंगल केतु से दृष्ट होकर चंद्रमा आपकी हेल्थ को भी डैमेज कर सकते हैं। अब डैमेज दो तरह से होता है आदमी, या तो फिजिकल डिटैचमेंट हो जाए या फिर कुछ फिजिकल एलिमेंट आ जाए। तो आप अगर ट्रैवल हो रही है तो उसका तो बहुत ही बढ़िया उपाय है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों चंद्रमा जब जैसे ग्रहण में आ रहे हैं तो जब स्ट्रेस आता है तो कभी अक्सर ट्रैवल हो जाया करती है। तो जब तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे तब तक आपको इन चीजों की टेंशन बनी रहेगी, लाइबिलिटीज की, अपने लोन्स की, अपने जो डेट्स हैं, अपने जो ऑब्स्टिकल आ रही हैं, विरोधी मतलब ऑब्स्टिकल आना, किसी भी काम में अड़चने आना, अपन उसे बोलेंगे शत्रु का मतलब ऐसा नहीं कि तलवार लेके आपको मारने खड़ा हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आती है उनको अपन बात करेंगे। तो मीन राशि में रहेंगे, राहु शुक्र के बीच में शनि बैठे हुए हैं, तो ये लोकेशन को लेकर के थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं। दूसरा सप्तमेश है, तो स्पाउस को लेके कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं। इस चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कर्क राशि के लिए कि छठे भाव पर शनि और गुरु दोनों दृष्ट हैं। लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम, जब शनि आपके मीन राशि में आते हैं। मीन राशि में शनि आ रहे हैं आपके 19 तारीख को। 19 तारीख को मीन राशि के शनि आ रहे हैं। शनि और चंद्रमा आध्यात्मिक कर रहा है ये आपको। लग्नेश शनि के साथ आ रहा है, आप कूल हो गए, शांत हो गए, परिस्थितियों को छोड़ दिया है आपने। जैसे मझधार में नाव को एक बार ढीला छोड़ देते हैं, यार बहुत हो गई अब थोड़ा सा ढीला छोड़ दो। थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। आपको जीवन साथी के साथ आपका तारतम्य में बैठने लगा है, थोड़ा सा दोनों जने शांत हैं। मैरिटल रिलेशन या पर्सनल लाइफ के अंदर जिन लोगों के अपने, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो रहे हैं। मंगल से दृष्टा के शनि थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन भाग्य भाव में बैठ करके स्थिति को थोड़ा सा कूल बना रहे हैं, थोड़ा सा शांत बना रहे हैं। चंद्रमा आपके लग्नेश और शनि के साथ बैठ रहे हैं, गुरु इससे चौथा बैठ करके उसको बल प्रदान कर रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे अगर हम बात करें तो मंगल की चिंता तो बनी हुई है। मंगल 2nd हाउस में चले गए राहु केतु के साथ में, तो प्रोफेशनल चिंता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केतु सूर्य के नक्षत्र का होके थोड़ा फाइनेंस भी दे रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं, लाइबिलिटीज हैं, अड़चने हैं, उनसे थोड़ा जूझना पड़ रहा है। और इसके बाद में जब 21 तारीख को जब चंद्रमा अब मेष राशि में आ जाते हैं तो शुक्र के साथ बैठते हैं, और शुक्र के साथ बैठ के थोड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं।
थोड़ा विचार कर पा रहे हैं, ढंग से सोच पा रहे हैं, प्रोफेशन के लिए, एसेट के लिए, अपने बाकी जीवन की दूसरी चीजों के लिए। अब यहाँ स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेस के जो दिन हैं वो आपके जब तक शनि मीन राशि में नहीं आते, यानी 19 तारीख तक आपकी जन्मपत्ति आपको थोड़ा प्रेशर में रखी हो। 19 के बाद धीरे धीरे थोड़ा आराम मिलना शुरू हो रहा है और इसके बाद इतनी अड़चने आपको नहीं आएंगी। बाकी बहुत अच्छा है, सभी कुछ बहुत अच्छा है। इस जन्मपत्री में स्ट्रेंथ है, मजबूती है। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।